उप सरपंच हैं। मुझे भेजिए ना जल्दी हैं पावर बैंक घर हम पर ऐसा नहीं कलम दे पूरे दे कलम जब हो सके मेन गेट पे होना चाहिए। ठीक है। सड़क किनारे कॉपी पंचनामा जो कॉपी बिल्कुल नहीं दूंगा मैं तो मैं एफआईआर करूंगा तो एफआईआर करूंगा तो जब्ती खाते का नहीं। हम लोग खड़े हैं, हम लोग जब्त तो करा रहे हैं, इसलिए नहीं आप अरे हो जब फोटो वीडियो है एफआईआर होगी ना। पैरामेडिकल कॉलेज में हैं, क्या कैसा है? आज दोपहर 2 बजे से ही सीधी 77 सीधी विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी वर्तमान सांसद रीति पाठक द्वारा नौगमा धीर सिंह, जमोड़ी, सुखवारी और विभिन्न गांवों में दीवाल घड़ी मतदाताओं को बांटकर प्रलोभित किए जाने की खबरें मिल रही थी, जिसके संबंध में वाहन नंबर सहित और घड़ी के फोटोग्राफ सहित मैंने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर महोदय सीधी, एसपी सीधी और एडिशनल कलेक्टर सीधी को मेल पर शिकायत प्रेषित की। उसके बाद पता चला कि ग्राम पंचायत जमोड़ी के उप सरपंच के यहाँ थोक मात्रा में करीब 150 की तादाद में घड़ी रखी हुई हैं। हमने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया। भूपेंद्र सिंह जी जमोड़ी जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनको फ़ोन लगाकर साथ में लेकर हम लोग जमोड़ी उप सरपंच के घर में गए। उड़नदस्ता दल को फ़ोन किया, टीआई जमोड़ी को फ़ोन किया। तब तक बहुत सारी घड़ियाँ बट चुकी थीं। 57 घड़ियाँ उनके घर से बरामद हुई, जिसकी जब्ती बनवाई गई और जब्ती बनवाकर पंचनामा बनवाकर जैसे ही जमोड़ी का दल रवाना हुआ तो मुझे सूचना मिली कि आर्या पैरामेडिकल कॉलेज जो रीति पाठक की निजी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी अवैध सामग्री, थोक में कंबल, हज़ारों की तादाद में घड़ियाँ और ये सब सामग्री रखी हुई है। उसके बाद मैंने टीआई सीधी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपके पास सूचना का क्या आधार है। हमने उनको बताया कि हमारी सूचना पुख्ता है, आप इसे दर्ज करो और अगर झूठी होगी तो मेरे खिलाफ़ मुकदमा कायम कर लेना। बड़े मुश्किल से प्रशासन, पहले तो जमोड़ी में हमने कलेक्टर साहब से बात की, वहाँ स्टाफ ही आने के लिए तैयार नहीं था। कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब बांटते हुए कोई दिखेगा तब हम कार्यवाही करेंगे। हमने कहा शिवराज सिंह, मोदी और रीति पाठक की फ़ोटो लगी हुई घड़ियाँ यहाँ हैं और स्टॉक में हैं, तो आप जब बांटते कोई दिखेगा तब कार्यवाही करेंगे। यद्यप थोड़ी देर बाद बांटते हुए भी तस्वीरें हमारे पास आ गई। फिर हमने माननीय कमलेश्वर पटेल जी को दूरभाष पर इन सब घटनाओं की सूचना दी। तब उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। फिर थोड़ी देर में कलेक्टर साहब का फ़ोन आया और फिर प्रशासन थोड़ी बहुत हरकत में आया। जिस तरीके से कहें कि धक्का देकर चलाने की बात, कि अगर कहा जाए तो थोड़ा लुढ़क लें फिर शांत हो जाएं। और यहाँ करीब 10 बजे से हम लोग आर्या मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं। प्रशासन, कभी हम ताला तोड़ते हैं, कभी सील चपड़ा लगाते हैं,
ऐसा करते करते 3 बजे अभी 4 कमरे सील हुए हैं, जिसमें एक में कंबल स्पष्ट रूप में दिख रहा है। एक कमरे की खिड़की खोली गई, खिड़की थोड़ा सा हट गई तो उसमें थोक में घड़ियाँ जो हज़ारों की तादाद में हैं दिख रही हैं। एक कमरे में शराब की बदबू आ रही है, एक कमरे में पायल जैसा चमक रहा है, वो खुलने पर पता चलेगा। तो इस तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए जो अवैध सामग्रियां यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी ने कलेक्ट करके रखी है, इसलिए कि उनके पास असीमित धन है। 10 वर्ष के कार्यकाल में तरह तरह से लूटा है, जनता का कोई काम नहीं हुआ है, तो असीमित धन संग्रह है। तो अभी चुनाव नामांकन दाखिल नहीं हुआ, चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, इसके पहले ही बांटना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इन 25-30 दिनों में कितना बटेगा, क्या होगा, जनमानस निष्पक्ष पूर्वक से मतदान कर पाएगा या नहीं, ये सब लोग मिलकर प्रजातंत्र की हत्या कर देंगे, धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लेंगे। अभी आने वाला समय और इस विधानसभा की जनता तय करेगी कि उन्हें बिक करके 5 वर्ष के लिए बोझ पालना है या कि निष्पक्ष मतदान करके कांग्रेस को जिता करके और सेवक पालना है। ये इस क्षेत्र की जनता तय करेगी। जी शिकायत मिली थी कि गाड़ियाँ और कुछ मतलब आपत्तिजनक सामग्री जो है निर्वाचन से संबंधित, तो वही पाई गई है करके तो उनको सील की गई। क्या क्या बरामद हुआ है? अब वो खोलेंगे कमरा तब पता लगेगा। अभी तो गाड़ियाँ बरामद हुई है। अभी जमुड़ी थाने पे गाँव पे गए थे जी, वहाँ गाड़ी मिली है 56 जी, तो यहाँ पे भी स्टॉक रखा है। तो अब हो सकता है उसमें कोई और कुछ बंद कमरे तो उसमें भी कुछ और सामग्री मिल सकती है। दारू कंबल की भी। कंबल तो खैर दिख रहे हैं, कंबल तो है जी, बैनर वैनर भी दिख रहा है। बाकी अब जो बंद है उसमें कह नहीं सकते, वो जो खुलेगा तो पता लगेगा। वही हुआ था कि इनको सील कर दो करके, जी, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई, सुबह होगा जो कार्रवाई।